किसान अधिनियमों के विरोध में आज सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। राजभवन कूच की तैयारी, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। सैलानियों से गुलजार हुई सरोवर नगरी नैनीताल। नैनीताल मसूरी में बड़ी पर्यटकों की भीड़, पार्किंग फुल। वीकेंड के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग। देहरादून मसूरी रोपवे के लिए भूमि चिन्हीकरण का काम शुरू, जल्द शुरू होगा निर्माण। पर्यटन विभाग ने शुरू की तैयारियां। खटीमा में भाई ने ली अपने ही भाई की जान, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। आपसी विवाद में घटना को दिया गया अंजाम। रुद्रप्रयाग के संगम में स्थित 67 मीटर सुरंग का होगा ट्रीटमेंट। 1960 में हुआ था सुरंग का निर्माण, एक हफ्ते के भीतर शुरू हो जाएगा कार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बागेश्वर सैनिक परिषद के त्रैमासिक बैठक जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला सैनिक कल्याण परिषद विनीत कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों, वीर सैनिकों व वीर नारियों की समस्या के संबंध में विस्तार से चर्चा करी गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी वीर नारियों द्वारा जो भी समस्याएं एवं बिंदु बैठक में उठाए गए हैं, उन पर गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी वीर नारियों द्वारा जिला स्तर की जो भी समस्याएं बताई गई हैं, उन्हें संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ उनका निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए। इसमें काफ़ी सारे तो पॉलिसी लेवल इश्यूज हैं जो हमारे ज़िले स्तर से उनका निस्तारण होना संभव नहीं है। उनको संबंधित को हमने रेफर ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसमें जैसे उनकी तरफ से कार्रवाई होती है तो उसमें आगे हम संभव हो पाएगा उनका निस्तारण। जैसे कुछ इश्यूज है कि कपकोट में एक CDS जो हमारी कैंटीन है वो खुलनी है, उसके लिए सैनिकों ने उसके लिए ज़मीन भी दान कर दी है, उसकी बिल्डिंग भी बन गई है। लेकिन जब तक उनके जो आर्मी के अधिकारी हैं, जब उसका एक बार वहाँ पे जाके विजिट करेंगे। डोईवाला में न्यायालय की कार्रवाई के दौरान छत का पलस्तर गिरने से हड़कंप मच गया। डोईवाला में सिविल जज की जूनियर डिवीजन की जज निशा सिंह की कोर्ट में मुलजिमों की पेशी चल रही थी कि अचानक से छत का प्लस्तर जज के टेबल पर गिर जाता है, जिसमें सिविल जज निशा सिंह व उनके स्टेनो बाल बाल बच गई। कोर्ट में 4 मुलजिम के साथ 2 अधिवक्ता और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। अधिवक्ताओं ने बताया कि जिस भवन में कोर्ट चल रही थी वह भवन पुराना है और अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई तो आगे चलकर बड़ा हादसा हो सकता है। जिस टाइम ये घटना घटित हुई, मैं न्यायालय के अंदर ही था और जमानती अपने पेश कर रहा था। जब मैं जमानती पेश करने लगा तो मैडम जो है जमानती वेरीफाई कर रही थी, तो एकदम से भड़ाक से आवाज़ सी आई ऊपर से, कुछ चप्पाकड़े टाइप ये जो है पूरा वहाँ से ये नीचे सीधा पूरा गिरा। एक बहुत भयंकर आवाज़ थी, बम के धमाके से भी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ थी। उसको देखते हुए एकदम फिर जो है एक सब में भय का माहौल हो गया है और मैडम ने डीजे साहब से भी कॉल करके कह दिया है कि ये मैडम ने बात कर ली है। सरोवर नगरी नैनीताल में मार्च में कोरोना लॉकडाउन के बाद अब वीकेंड पर पर्यटकों की आमद में इजाफा होने लगा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में 3 दिन आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट से छूट देने के बाद अरसे से बंद पड़ी पर्यटन गतिविधियां शुरू होने लगी हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सैलानियों से गुलजार सरोवर नगरी नैनीताल। नैनीताल मसूरी में बढ़ी पर्यटकों की भीड़। नैनीताल में पर्यटकों की आमद से इजाफा। पहाड़ों की रानी मसूरी भी सैलानियों से गुलजार। होटल कारोबारियों के भी खिले चेहरे। सैलानियों ने बोटिंग कर जमकर की मौज मस्ती। अनलॉक 4 शुरू होते ही सरोवर नगरी नैनीताल में सैलानियों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। लॉकडाउन के बाद ये पहली बार है जब यहां इतनी ज्यादा संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। इसके चलते पार्किंग तक फुल हो गई है। अगले महीने के पहले वीकेंड के लिए कई होटल अभी से पैक हो गए हैं। सुबह से ही माल रोड, पंत पार्क, स्नो व्यू, चिड़ियाघर आदि स्थानों पर सैलानियों की चहलकदमी बनते दिख रही है।
पार्किंग में भी अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक वाहन नजर आए। आपको बता दें कि 3 दिनों के लिए राज्य में आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट में छूट के बाद गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। वीकेंड में पर्यटकों की बढ़ती आमद से वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में फिर से रौनक लौटने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटक यहां पहुंचकर घुड़सवारी और झील में नौकायान के साथ ही खुले मौसम में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का नजारा देखने पहुंच रहे हैं। इस डे पर मैं बस ये मैसेज दूंगी कि बाहर निकल सकते हैं आप, बट थोड़ी सेफ्टी रख के कि हाँ मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने पास सैनिटाइजर रख रहे हैं ताकि कुछ भी टच कर रहे हैं तो फिर हम साफ कर रहे हैं अपने हाथों आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे है। हमारा बेटा इतना छोटा है और ये बचपन में बेचारा बाहर की जो इसकी उम्र थी बाहर घूमने खेलने की, उसमें ही बेचारा घर में थोड़ा कैद हो गया क्योंकि कोरोना चल रहा था। पर हमें लगता है कि जैसे सरकार सारे अपने नए प्रोसीजर कर रही है, सारे लोग भी सहयोग दे रहे हैं पूरा, मास्क पहन के, सैनिटाइजेशन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, तो मुझे लगता है कि हमें इसके कोरोना के साथ ही ये लड़ाई लड़नी है। और अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे और सरकार का साथ देंगे तो हमें लगता है ये टूरिज्म और ये सारी इंडस्ट्री वापस अच्छे से चल पाएगी। लॉकडाउन होने के कारण हमारी नैनीताल में नैनी झील में बोटों का चलना बिल्कुल बंद हो गया था। आज लॉकडाउन खुलने के बाद आज हमारी बोटें थोड़ा बहुत चलने लगी हैं। लोगों को रोजी रोटी का साधन मिल रहा है। लोगों का जो दिनचर्या नहीं निकल रहा था, आज घर में 2 रोटी खाने का एक साहस मिल गया है। मैं जब आती हूँ बोटिंग तो करती हूँ, तो अपने पापा को अपने साथ लाई हूँ, बट हम बहुत खुश हैं कि बोटिंग खुल गई। और व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो इतना टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, फाइनली उनके लिए कुछ रास्ते खुल गए हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कि उत्तराखंड में टूरिज्म खुल गया है। कोविड है तो है, बट वी हैव टू लिव विद इट, तो गो विद द फ्लो। एंड ठीक है, हम नैनीताल आते रहते हैं, चिल करते रहते हैं, एंजॉय तो करना ही है, लाइफ गोज ऑन। पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजी रोटी के लिए दूसरे का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। पर्यटकों की आमद बढ़ने के बाद शहर में बंद होटल व गेस्ट हाउस खुलने लगे हैं। फिलहाल 1 दर्जन बड़े तथा छोटे 2 दर्जन होटल खुल गए हैं। अक्टूबर माह से अधिकांश होटलों के खुलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके चलते अब पर्यटन को भी रफ्तार मिलने लगी है। कोरोना संक्रमण के दौरान पर्यटन संबंधी गतिविधियों में लगे प्रतिबंधों के हटने के साथ ही नैनीताल के आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ दिखने लगी है। बहरहाल अब कोविड जांच की बाध्यता खत्म होने और बॉर्डर पर जांच का प्रतिबंध हटने से सैलानी खुशी खुशी यहां आ रहे हैं। जब से प्रतिबंध हटे हैं तभी से होटलों में बुकिंग को लेकर पूछताछ बढ़ गई है। यूपी, एनसीआर, हरियाणा और दिल्ली के सैलानी कमरे बुक करा रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। आखिरकार प्रशासन और एनएच के अधिकारी जाग गए हैं। लंबे अरसे के बाद केदारनाथ हाईवे पर संगम बाजार स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट होने जा रहा है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह बाद हाईवे पर स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। इसके लिए जियोलियो टीम को भी बुलाया गया है जो सुरंग के ट्रीटमेंट को सही तरीके से करने के सुझाव देगी। सुरंग के ट्रीटमेंट को लेकर के एनएच विभाग ने 45 दिन के लिए सुरंग से यातायात को रोकने की अनुमति मांगी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संगम स्थित 67 मीटर सुरंग का होगा ट्रीटमेंट। 1960 में हुआ था सुरंग का निर्माण। 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा कार्य। यातायात व्यवस्था दूसरे रूट से होगी संचालित। ट्रीटमेंट को लेकर बुलाई गई जियोलॉजिकल टीम। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में 60 के दशक में गौरीकुंड हाईवे पर केदार घाटी और केदारनाथ धाम को जोड़ने के लिए सुरंग का निर्माण किया गया था। साल 1960 में 67 मीटर सुरंग का निर्माण किया गया था। देखरेख के अभाव में सुरंग जर्जर स्थिति में है। सुरंग दोनों ओर से कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सुरंग पर लगाई गई सीमेंट की ईंटें भी टूट रही हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहनों को हर समय खतरा बना रहता है। सुरंग भीतर से कई स्थानों पर खोखली हो चुकी है। सुरंग के भीतर से पत्थर व एवं ईंट गिरते रहते हैं, जिस कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। सुरंग के भीतर जहां लोग चोटिल हो चुके हैं, तो वहीं कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा सुरंग के भीतर सड़क की डामर पूरी तरह से उखड़ चुकी है। बारिश होने पर सुरंग तालाब में तब्दील हो जाती है। जुगाड़बाजी में तो कई बार सुरंग का ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन यहाँ कामगार नहीं हो पाया। अब प्रशासन और एनएच ने आखिरकार सुरंग की जर्जर हालत की सुध ली है।
एनएच की ओर से सुरंग के ट्रीटमेंट के लिए प्रशासन से 45 दिन के लिए सुरंग से यातायात व्यवस्था रोकने की मांग की गई है। सुरंग के ट्रीटमेंट के लिए जियोलॉजिकल टीम को भी बुलाया गया है, जो सही तरीके से ट्रीटमेंट करने के तरीके इंजीनियरों को देगी। पुराने समय में सुरंग पर लगे पत्थर को पहले नीचे गिराया जाएगा, जिसके बाद टीम उसका निरीक्षण करेगी और निरीक्षण करने के बाद सुरंग का कार्य शुरू होगा। मामले में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि पिछले दिनों सुरंग के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में एनएच के अधिकारियों के साथ एक वार्ता आयोजित की गई थी। उनके द्वारा पहले ही इसका जो डीपीआर है डिज़ाइन, वो स्वीकृति के लिए और टेक्निकल असेसमेंट के लिए भेजा जा चुका था। वर्तमान में एनएच को उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। एनएच के माध्यम से इसमें 45 डेज के लिए ट्रैफिक को रोके जाने के लिए अनुमति मांगी गई है। वर्तमान में इसके कोऑर्डिनेशन के लिए प्रक्रिया गतिमान है। उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह में इसका मरम्मत का जो कार्य है वो प्रारंभ कर दिया जाए। बहरहाल अब सुरंग ट्रीटमेंट हो जाने से आसपास के गुजरने वाले वाहनों को अब दिक्कत नहीं होगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों को गति देने के लिए MI-26 हेलीपैड का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इससे धाम में सेना के मालवाहक चिनूक की मदद से भारी मशीनों को पहुंचाया जाएगा और निर्माण कार्य में तेजी आएगी। अगले 2 से 3 दिन के भीतर कार्य पूर्ण हो जाएगा और सेना की टीम केदारनाथ का निरीक्षण करेगी, जिसके बाद धाम में भारी मशीनें पहुंचाई जाएंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में पहुंचाई जाएंगी भारी मशीनें। सेना का मालवाहक चिनूक धाम में पहुंचाएगा मशीन। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहा कार्य। बाद वायुसेना की टीम करेगी धाम का निरीक्षण। MI-26 हेलीपैड विस्तारीकरण के बाद करेगी निरीक्षण। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कार्य किए जा रहे हैं और धाम में पुनर्निर्माण कार्य 3 चरणों में होने हैं। इसमें पहले चरण के कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल दूसरे चरण के कार्य धाम में अक्टूबर माह से शुरू किए जाएंगे। ऐसे में इन कार्यों में तेजी लाने के लिए भारी मशीनों को धाम में पहुंचाया जाना आवश्यक है। दूसरे चरण के सभी कार्य मास्टर प्लान के तहत किए जाने हैं और इसमें ज्यादातर भवनों का निर्माण शामिल है। इन कार्यों के लिए भारतीय सेना के चिनूक मालवाहक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनें धाम पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए MI-26 हेलीपैड के विस्तारीकरण के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोनीवी द्वारा GMVN के 3 ब्लॉक में स्थापित 45 कॉटेजों को ध्वस्त कर दिया गया है। मलबे को साफ कर हेलीपैड तक 50 मीटर चौड़ा व 100 मीटर लंबा मैदान तैयार किया जा रहा है। ये कार्य 2 से 3 दिन के भीतर पूरा हो जाएगा, जिसके बाद MI-26 हेलीपैड पर चिनूक हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग के लिए शासन स्तरीय टीम की ओर से रेकी की जाएगी। टीम की रिपोर्ट के बाद चिनूक की ट्रायल लैंडिंग होगी। इसके बाद गौचर में रखी निर्माण संबंधी भारी मशीनों को चिनूक से केदारनाथ पहुंचाया जाएगा। चिनूक के माध्यम से सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये मशीनरी केदारनाथ में पहुंचाई जाए। उसके क्रम में वायुसेना ने निरीक्षण किया था और उनके द्वारा ये सुझाव दिए गए थे कि यदि चिनूक को यहाँ उतारा जाना है तो हेलीपैड का जो डायमेंशन है उसको 2 गुना किया जाना होगा। इसकी शासन से अनुमति प्राप्त हो गई थी और शासन से अनुमति प्राप्त होने के क्रम में ये कार्य भी प्रारंभ करा दिया गया था। वर्तमान में कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। पुनः इसमें 1-2 दिन के अंदर वायुसेना के माध्यम से रेकी की जानी प्रस्तावित है। जब वो इसको कंप्लीटेड के रूप में अपनी सहमति दे देंगे तो उसके बाद इसमें मशीनों को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। बहरहाल केदारनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल दूसरे चरण के कार्य अक्टूबर माह से शुरू होने हैं। ऐसे में धाम में भारी मशीनों को पहुंचाना बेहद जरूरी है। 2 से 3 दिन के भीतर कार्य पूर्ण हो जाएगा और जल्द ही वायुसेना की टीम की ओर से निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद भारी मशीनों को केदारनाथ पहुंचाया जाएगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमर शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिवस के मौके पर डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 में चौंदबाड़ी चौक के नाम पर अमर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखकर आज उसका अनावरण किया गया है। इस अवसर पर तमाम लोगों ने अमर शहीद भगत सिंह की शहादत को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वार्ड सभासद के साथ तमाम लोग उपस्थित रहे। खबर सितारगंज से, जहां पर पुलिस ने बेचने के लिए लाई जा रही 6 ग्राम स्मैक के साथ 2 स्मैक तस्करों को उनकी मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार कर लिया।
वहीं पुलिस की पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने अपना पूरन सिंह और सोनू सिंह नाम बताया है। आपको बताते चले कि ये लोग काफी समय से स्मैक को दरों के चस्से से नानक मत्ता बेचने के लिए लाते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में चालान करके न्यायालय में पेश किया है। कल सायंकाल चेकिंग के दौरान सिसई खेड़ा निवासी पूरन और हजारा पीलीभीत निवासी सोनू को पकड़ा था। दोनों अपनी मोटरसाइकिलों से थे और पुलिस को देखकर भागने लगे और तलाशी में उनके पास लगभग 6 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई और दोनों ने पूछताछ में बताया कि वो दरों की इच्छा से स्मैक खरीदकर यहाँ नानक मत्ता क्षेत्र में बेचते हैं। दोनों का एनडीपीएस एक्ट में चालान कर दिया गया है और दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।